प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली कक्षा में जो प्रतिशत को पढ़ा है अब उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। बच्चे देखिएगा परसेंटेज का अगला पार्ट। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक दर से गिरावट होती है। गिरावट का मतलब क्या होता है कि वो गिर रहा है, गिरने का मतलब कमी हो रही है, और 10% की यदि कमी हो रही है तो इसका मतलब पहले तो ये बताओ इसका हिस्सा क्या बनेगा, 1/10। अगर प्यारे बच्चों 1/10 इसका हिस्सा बनेगा तो यहां से आपको समझना होगा कि 1 अगर 10 होगा तो दूसरा क्या होगा, 9। क्या 3 वर्ष पहले खरीदा गया तो 3 वर्ष का मामला है, 10 9 फिर 10 9। ये हमें 3 बारी करना होगा। जब 3 वर्ष का है तो 3 बारी करना। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 to 9, इसका मतलब 1000। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या रहा होगा। तो पहले वाला इसका मूल्य पूछना चाहता है, पहले वाला मूल्य इसका पूछना चाहता है, वर्तमान मूल्य इसका दे रखा है। वर्तमान इसका मूल्य दे रखा है 5832, यानी 7 to 9 इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 1 को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, 5832 अपॉन 7 to 9। 9 का भाग लगाइए, 9 6 की 54, बचा कितना 4, 9 चौका 36, 9 8 72, 9 8 72, 9 1 कम 9 और 8 6 48, तो 6 बार चला गया। ठीक है, 6 बार चला गया तो इसका मतलब इसमें भाग लगाने पर ये 6 बार जाएगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6000 आपका क्या आएगा सर, 6000 सॉरी 6 नहीं होगा ये बेटा, 8 होगा। 6 बारी नहीं है, 8 बार जाएगा। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 8000 आपका आंसर होगा। ठीक है। इसको जब हम भाग लगाएंगे 729 का तो इसको 8 का ये 8 बार जाएगा और इसका 8 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 का मतलब 8 होगा तो 1000 का मतलब 8000 हो जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर है वो 8000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, यदि याद होंगे तो। एक तरीका और मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में। वो क्या समझाया था, ध्यान करो कि अब अगर इसका मूल्य 5832 है, बेटा ये बताओ खरीदते समय यानी पहले वाले मूल्य की बात कर रहा है ना वो, तो 100 का आएगा सर, ऊपर आएगा। कितनी बारी आएगा सर, 3 बारी, क्योंकि यहां से वो पूछ रहा है 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। ठीक है। 10% की कमी तो 100 में से 10 कम करो माइनस। ठीक है, 1 2 3, 3 बारी, 2 और 1 3। अब 9 से काटो इसको, 9 6 के 54, कितना बच गया 4, 9 पंजे सॉरी 9 चौका 36, 9 8 72, 9 से कट गया 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 8 72। आंसर आएगा 8 और 3 0, तो बोले तो 8000 आंसर। इस क्वेश्चन को इतने 2 तरीके से आप सीख रहे हो और बहुत ही आसान वे में मामला चल रहा है तो आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एग्जाम में 1000 लड़के और 800 लड़कियां सम्मिलित हुई। तो प्यारे बच्चों, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, 1000 लड़के और 800 लड़कियां, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या। ठीक है भैया, अगर इसमें 60% पास हुए तो 40% फेल हुए, इसमें 50% फेल हुए तो 50% इसमें उत्तीर्ण हुए। यह ध्यान रखना है। राइट मार्क का मतलब पास, क्रॉस मार्क का मतलब फेल। ठीक है, आगे चले। अब इसमें बोला गया कि अनुत्तीर्ण होने वालों का परसेंट बोलो, तो 1000 का 40% बताओ, कितना निकलेगा सर, 400 निकलेगा। इसका 50% सर, इसका 50% भी 400 निकलेगा। ठीक है। अब टोटल फेल कितने हो गए, लड़के प्लस लड़की, 400 400 800 फेल हो गए। टोटल बच्चे कितने थे सर, यहां से यहां टोटल कितने थे, 1800 थे। 1800 में से यदि 800 फेल हो गए,
1800 में से यदि 800 फेल हो गए तो इनका परसेंट मार्क क्या रहा होगा? ये 2 0, 2 से 9 बार, 2 से 400 बार, डिवाइडेड बाई 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4/9% आपका आंसर। आपका आंसर आएगा 3 ऑप्शन, जो आपका फाइनली आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही भौतिकवादी सोच के साथ, बहुत ही अपनी तीव्रगामी सोच के साथ विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, एक उम्मीदवार, देखिए अब फेल पास वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, अब इन्हें समझना होगा। बहुत ही सटीक तरीके से थॉट प्रोसेस से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक उम्मीदवार को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि उसने 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो बताओ परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम का मतलब उसका पूर्णांक क्या रहा होगा? सबसे पहले तो ये बताइए प्यारे बच्चों, अगर काश तुम किसी परीक्षा में 100 नंबर लेके आए और आपका शिक्षक आपसे कह दे कि बच्चे आप 10 नंबर से फेल हो गए, तो आप पास कितने नंबर पर होते? तो आप मुझे जवाब दे रहे होते, सर मैं 110 नंबर पर पास होता। ठीक है, अगर आप 100 लाते, 100 अंक रिसीव किए, 10 से फेल हो गए, तो पास आप 110 पर होते। ठीक है, आपने ये प्राप्त किया और आप इतने से फेल हुए। अगर मैं कहूं आप 60 रिसीव किए, 20 नंबर से फेल हुए, तो आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 60 में 20 जोड़ो 80। अगर मैं कहूं 70 रिसीव किए, 70 रिसीव किए, 20 से फेल हुए, तो बताओ कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? सर 90। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? अगर ये समझ में आ रही है तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो अब कैसे, इस बच्चे ने कितने प्राप्त किए? 220, फेल कितने सर आप? 20 से, तो इस बच्चे को पास होने के लिए कितने चाहिए? 240। पास होने के लिए से कितने चाहिए? सर 240 नंबर चाहिए। अच्छा, पास होने के लिए उसका परसेंटेज मार्क्स कितना था? सर 40% था। पास का मार्क ये था, पास का जो मार्क्स है वो ये है, परसेंटेज मार्क्स और मार्क्स ये है। तो 40% रिप्रेजेंट करता है 240 को, तो 1% को रिप्रेजेंट कौन करेगा? 240/40। तो 100% का मतलब 100 से गुणा, तो 4 से 6 बार, तो आपका आंसर आएगा बच्चे 600। क्या आएगा? 600। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30% अंकों से फेल हो गया। देखो एक बारी मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन जैसा, क्योंकि एक बार व्हाइट शीट पर लेके आइए, व्हाइट शीट पर लेके आइए, एक बारी व्हाइट शीट पर लेके आइए। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल और समझाने का प्रयास करूं ताकि आप समझ सके मेरी बात को। एग्जांपल इस प्रकार से है कि कोई बच्चा है, उसे परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करने थे, उसको 30% अंक प्राप्त करने थे, पास होने के लिए इतने चाहिए थे, और उसने जो रिसीव किए ना वो उसने किए 200 नंबर, और वो फेल हो गया 10 नंबर से। ठीक है, 10 अंक से वो फेल हो गया, इतने अंक उसने प्राप्त किए और इतने अंकों से वो फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा या अधिकतम अंक क्या होंगे? प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने का एक ही तरीका है, पास होने के लिए 30% चाहिए, 10 अंकों से वो फेल हो गया, तो बताओ 10 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो पास का, आपके पास के लिए 2 आंकड़े आपके पास होना जरूरी है, एक तो परसेंटेज मार्क्स और एक आपका परसेंटेज के अलावा टोटल पासिंग मार्क्स 210। 30% 210 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% का मतलब 210/30, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 210/30 × 100। प्यारे बच्चों आपका जो यहां से पूर्णांक आएगा वह परीक्षा 700 नंबर की थी। यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉर्ट आउट होते हैं, इनको ऐसे सोल्व किया जाता है ताकि हम बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ें, उससे पहले आपको ये छोटा क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए।
ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा सा घुमा के रख देता है प्यारे बच्चों। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो वो क्या कह देगा इस क्वेश्चन में। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने रखता हूं कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उस बच्चे ने उस परीक्षा में 250 अंक प्राप्त किए, जो कि उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले। ये क्वेश्चन है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। कई बार वो या तो कम लेगा या ज्यादा लेगा, दो में से एक वर्ड लेगा। अगर वो ज्यादा लेता है तो आपको बच्चे यहां से ये 10 अंक अगर तुम्हें ज्यादा मिल गए तो तुम्हें घटाना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ उसे पास करना है। क्या करना है? पास करना है। अब आपको पास करना है तो पास का जो परसेंटेज है वो 40 है, ठीक है। और पास के जो नंबर है 250 में से 10 गया तो कितना आया सर? 240। 40% रिप्रेजेंट 240, तो 1% रिप्रेजेंट 240/40, तो 100% का मतलब 100 से गुणा। 6 बारी आंसर आएगा 600 पूर्णांक। चलिए प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चन का रुख करते हैं जिसको हम अभी देख रहे थे। लेके आइए साहब। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अब इसे पढ़ो और अब मजा आएगा क्वेश्चन के साथ, घमासान करेंगे। देखो, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने थे। प्रत्याशी कितने? 2, एक और ये दूसरा, ठीक है। इसे 20% अंक प्राप्त किए और ये 30 अंकों से फेल हो गया। फेल कितने से हो गया? 30 से। दूसरे वाले ने प्राप्त किए 32% और ये अधिक ले आया। कितना अधिक ले आया? इसके मार्क्स अधिक आए 42, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बच्चा पास ये भी होना चाहिए और बच्चा पास ये भी होना चाहिए। अगर वास्तविकता से इसे आप करने लगोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला बच्चा पास करेंगे और पास दूसरा बच्चा भी करेंगे। तो बताइए, माना कि पूर्णांक यदि x था, 20% रिसीव किया तो 20 का मतलब 1/5, ठीक है। और फेल 30 से रहा, अगर इसमें 30 ऐड कर दूं तो बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी बात करूं, x पूर्णांक वही है, परीक्षा वही है, ये 4 से 8 25 आएगा, ठीक है। अगर वो 42 अंक ज्यादा ले आया तो ये 32 के 42 अगर वो ज्यादा ले आया तो 42 उसमें से कम कर दो, ठीक है। अब इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। 42 को मैं इधर लाता हूं तो ये 72 हो गया और बचे 8/25 x प्लस x/5 हो गया, ठीक है। अब इसे हम जब सोल्व करते हैं तो ये बताओ, ये 25, या तो आप एलसीएम रख लो 25 ही। अगर एलसीएम 25 रखते हो तो इस 25 की जगह यहाँ 5x हो जाएगा 8, या फिर यहाँ 1 करके ऐसे 25 एलसीएम रख दो, ठीक है। 25 तो 72 इंटू क्या आएगा? 25 आएगा। 25 तो ये 8x हो गया, प्लस 5 से 5 बार 5x हो गया, तो ये हो गया कितना? 8 5 13, ठीक है। 8 5 13x इक्वल टू ये आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन में हम फंसाने के लिए, उलझाने के लिए यहां तक लेके आए, उससे बढ़िया यहां पर हमारे पास एक तरीका है। क्या? कि इन दोनों का आप अंतर निकालिए, कितना आएगा सर? 12% आएगा। इन दोनों का योग करिए सर, 42 40 30 70 72 आएगा। यानी कि 12% रिप्रेजेंट करता है 72 को, तो एक का मतलब कितना आएगा? 6, तो 100 का मतलब कितना आएगा सर? 600 आएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये तो पूर्णांक हो गया, बच्चे को पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 600 में से बच्चे ने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, तो 600 का आप निकालोगे कितना? 600 का आप कितना निकालोगे? 600 का 20% निकालोगे तो 20% कितना आएगा? 20 1/5, तो 120, 120 में 30 जोड़ा 150, तो 150 बटे कितना? 600 इंटू आएगा 100, 15 चौका 60, 4 से 25% आपका फाइनल आंसर। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे कैलकुलेशन आपका बहुत टफ हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो। कहीं हमने भी लगता है कहीं गलती कर दी है कैलकुलेशन में। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, इसमें कैलकुलेशन में गलती हो गई है कि x का कितना परसेंट सर? 20% है, और इसमें कितना फेल रहा 30 से, और x का कितना सर? 32। बेटा ये गलती हुई थी, 32% है, यहाँ 42 लिया था हमने, 32 और माइनस कितना है? 42, ठीक है।
अब इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 100 काट दो, या 00 लगा दो, यहाँ भी 00 लगा दो, इसका 4200 इधर आ जाएगा, 4 3 7 7200 हो गया, 32 में से 20 गया 12 हो गया, 12 से 6 बार 600 हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ भी 600 हो गया। कहने का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करोगे, बहुत कम समय के अंदर सॉर्ट आउट कर दोगे। ठीक है, आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन। इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन त्रुटि क्या होगी? प्यारे बच्चों, ये कट रहा है, सिर्फ 5/3 है, ये 5/3 है और ये है 3/5। एक बात बताओ, मैं कहूं किसी बच्चे से कि इससे मल्टीप्लाई करो और बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, तो गलती कर रहा है ना वो। अगर गलती कर रहा है तो वो गलती कितनी कर रहा है? अब ये गलती जब निकालनी हो ना, तो एक बात बताओ, 3 और 5 का मल्टीपल क्या होता है सर? 15। एक काम करो, तुम 15 से गुणा कर दो दोनों को। ठीक है, 3 से 5 बार, तो ये संख्या तो आ गई 25 और 5 3 15, ये संख्या आ गई 9। तो एक बात बता सकते हो क्या? 25 आना चाहिए था, आ गया 9, तो गलती कितनी हो गई सर? 16 की। गलती किस पर हो गई सर? 25 पर। परसेंट बनाने के लिए 100, तो 16 चौका 64% परिकलन त्रुटि आ गई। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके करना, ताकि पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन का आंसर कब आ गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बदलिए भाई। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां और लड़कों की संख्या इतनी है, तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या रही होगी? एक बात बताइए भाई, कि यहां पर विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, जब 70% अगर गर्ल्स हैं तो 30% क्या होंगे? लड़के होंगे। ठीक है, परसेंट मार्क खत्म, 0 से कट गया, तो रेशियो तो आया 3:7। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर 510 है लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या, तो 3 रिप्रेजेंट करता है 510 को, तो 3 का भाग लगाइए इसमें। सर कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 3 7 21 17 बार, यानी कि 170। 170 का गुणा इससे कर दीजिए, 119 1190, तो गर्ल्स कितनी आ गई सर? 1190। अगर मैं बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल विद्यार्थी पूछूं तो आंसर क्या आएगा? तो 1200 और 500 कितना सर? 1700 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाना चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और कई बार एसएससी बैंक रेलवे के अंदर देखा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। यदि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है और शेष बचा लेता है। देखो एक एक बात को ध्यान से समझा, पॉइंट टू पॉइंट समझना। एक तो मैं बात करता हूं वर्तमान और एक बात करता हूं मैं नई। ठीक है, 2 पॉइंट पर। आज तुम्हारी आय 100 रुपए। ठीक है, आज तुम्हारी आय 100 रुपए और तुम्हारा खर्चा सर 75%, तो सर आपकी जो बचत होगी वो क्या 25 नहीं होगी? 100 में से 75 जाएगा, 25 बचेगा। बिल्कुल सही है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, जब 20% इंक्रीज होगा तो नई आय 120 हो गई। सर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर दे तो उसका पहले खर्चा कितना था सर? 75 था। अब ये परसेंट को मैं अमाउंट में बदल देता हूं। ठीक है, ठीक है, 75 में जब 10% बढ़ गया तो 7.5 बढ़ गया। 7.5 75 का 10% 7.5 होता है, 7.5 इसमें जोड़ दीजिए तो 82.5 हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आजकल वो नई कमाई 120 करने लगा, खर्चा आजकल वो इतना करने लगा, तो नया बचत भी आने लगेगा क्या? आएगा सर। 17.5 और 20 कितना हो गया सर? 37.5 सेविंग आ गया। 120 में से ये घटाया, ये आ गया। ठीक है, आय ये हो गई, खर्चा ये हो गया, बचत ये हो गया। अच्छा, उसकी बचत में कितना बढ़ गया?
पहले टाइम में वो कितना बचाता था 25, आजकल वो कितना बचा रहा है 37.5। तो ये बताओ कितना बढ़ा दिया उसने बचत का एवरेज। सर आजकल वो क्या करने लग गया 12.5 की वृद्धि करने लग गया सेविंग में। ठीक है, सेविंग में वृद्धि किस पर हुई सर 25 पर हो गई। परसेंट बनाने के लिए 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 12 चौका 48 और 2 50 हो गया। 50% आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर 3 हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन को इतने ज्यादा कठोर तरीके से ना समझे। क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें ये लग रहा है कि 3.5 लाइनों का है, लेकिन इसको देख करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो तो सही कितना मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों ये बताइए, इसका एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च कर देता है, कितना खर्च कर रहा है भाई 66 सही 2/3। इसका हिस्सा बनाने का प्रयास करें। 36 18 198 200/3, तो 2/3 ही बोल दूं कैसे। ठीक है, अगर इसका हिस्सा 2/3 हुआ तो वो कह रहा है इतना आय का इतना खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है। ठीक है, 3 कमाया 2 खर्चा किया, तो उसने बचत कितना किया सर 1 किया। ठीक है, प्रति माह इतने रुपए बचा रहा है, तो 1 का मतलब कितना 1200 रुपए बचा रहा है, तो 3 का मतलब कितना 3600 रुपए कमा रहा है। ये तुम्हारी आय हो गई, ये तुम्हारा सेविंग हो गया। तो तुम्हारा खर्चा कितना हो गया 3600 में से 1200 बचाए तो वो व्यक्ति 2400 रुपए का खर्चा कर देता होगा। यू विल गेट आंसर 2400, जिसमें पता ही नहीं लगा कब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का यही तरीका होता है और इसी तरीके से क्वेश्चन को किया भी जाता है। अगर आप चाहते हो एक लाइन में आंसर निकालो तो सर आंसर एक लाइन में भी आ सकता है। कैसे, मैं आपके सामने 3 फैक्टर रखता हूं, एक तो आय का रखूंगा, एक व्यय का रखूंगा और एक बचत का रखूंगा। मैं आपके सामने 3 फैक्टर रखने वाला हूं, ध्यान से समझो। अगर आय तुम्हारी 3 है तो खर्चा तुम्हारा 2 है, तो सेविंग 3 में से 2 गया तो 1 है। ठीक है, एक बात बताओ, आपके पास सेविंग 1200 रुपए है, तो 1 का मतलब 1200 रुपए है, तो 2 का मतलब सर 2400 रुपए है, सर 3 का मतलब 3600 रुपए है। कहने का मतलब सब कुछ आ चुका है, बखिया उधेड़ चुका हूं क्वेश्चन की। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का इसी प्रकार से ऑपरेशन किया जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब क्या हो गया, लेकिन क्वेश्चन को करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी ने अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे रहा है और इस प्रकार आखिरकार इतना खर्च कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, कि 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दे रहा है, तो 30% अलग दिया, 3 अलग दिया, 30 और 3 कितना हो गया 33% हो गया। अब वह इन दोनों पदों पर इतना खर्चा कर रहा है, तो एक बात बताओ, जब 30% और 3% उसने टोटल व्यय किया, खर्चा किया, तो उसने 33% किया और उसने एक व्यय जो किया अमाउंट में किया वो 2310 था। क्या 33% का मतलब ये नहीं है? बोलिए हाँ या ना। हाँ, अगर ये है तो बेटा 1% का मतलब क्या होने जा रहा है, इसके अपॉन में ये करूंगा, इसके अपॉन में ये करूंगा ना, 2310 बटे कितना सर 33, तो 100% का मतलब क्या आएगा सर 2310 बटे 33 इंटू 100। ठीक है, अब इसको मैं काटूंगा तो क्या ये 7 बार कटेगा, क्या ये 7 बार कटेगा या नहीं कटेगा? 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 1 3 7 21, बिल्कुल सही है, 7 बार कट गया, 7000 आंसर आ गया। पता ही नहीं लगा कब कब क्या हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब यही होता है और ऐसे ही दिया जाता है। और बेटा ये याद रखना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये वाले क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों के 3 फॉर्मेट होते हैं, तीनों फॉर्मेट में आपके सामने रखूंगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओहो, क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। देखो तुम, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि
और 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। अगर ऐसा ऐसा किया तो देखो ऐसा ऐसा करने पर वो क्या क्या हो जाता है पता ही नहीं लगता। कि माना कि मेरे पास तो x था, ठीक है, या फिर 100 मान लीजिए, 100 से कर लीजिए, बात वही आएगी। कुछ लड़के कहते हैं सर मैं तो x से करता हूं, कर ले बेटा x से कर ले। कि 20% एक वस्तु को खरीदने पर खर्च किया, जब 20 खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा सर? 80 बचा। शेष का 5% परिवहन पर कर दिया, अब जो शेष बचा उसका 5% गया, तो 100 में से 5 गया तो कितना बच गया सर? 95 बच गया। अब उसने कहा, इसके बाद उसने 120 रुपए दान दे दिए। अब 120 रुपए उसने दान और दे दिए, तो आखिरकार 120 इसमें से घटेगा, ठीक है। घटने के बाद यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो इक्वल टू में 1400 रुपए आए हों, तो अपॉन में 100 कर सकता हूं, अपॉन में 100 कर सकता हूं। इसको उसमें ऐड करूंगा तो 20 का 80, 20 पंजे 100, 5 से 19 बार, 19 का 76, सॉरी 4 से इसको 25 बार, ठीक है। तो ये हो गया 19/25x, ठीक है बच्चे। और ये हो गया कितना? 1400 और 1520, ठीक है। अब एक बात यहां से हो सकती है, क्या ये 19 से कट रहा है? अब काटने के लिए 8 बार देखिए इसको भाग लगा के, क्या ये ऐसे कट जाएगा? 25 8 200, क्या ये 2000 हो जाएगा? ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर किया। इसके बाद 120 रुपए उसने दान दे दिए, उसके पास 1400 रुपए शेष बचे, तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया गया कितना था? 80। 19 से 80 बार गया तो x की वैल्यू ये आया, लेकिन वो केवल व्यय की बात कर रहा है, व्यय की। और व्यय में भी कौन सा? परिवहन वाला। कौन सा बेटा? परिवहन वाला। परिवहन वाला कब आएगा? जब उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने पर खर्च किया, शेष का 5%। तो यहां पर यह करना होगा कि 2000 का जब 20% चला गया तो 80 बचा, 80/100। फिर इसके बाद उसने 5% परिवहन पर किया, तो ये 5/100 करना होगा। 2 दूनी 4 जीरो हटानी होगी, और 8 दूनी 16 पंजे 80 रुपए दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है वो देखो। दूसरा तरीका, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर यदि हमें इसे 100 से करना हो तो कैसे करें? 100 से देखो, तुम्हारे जेब में 100 रुपए, कितना खर्च हो चुका है? 20, कितना बचेगा? 80, ठीक है। अब फिर 5% खर्च हो गया, 80 का 5% खर्च हो गया, तो 80 का 5% निकालू तो कितना आता है सर? 4 आता है। तो कितना बचा सर? 76 बचा, ठीक है। अगर ऐसे निकालना नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो, 80 × 5/100, ठीक है। 0, 5 दूनी 10, 2 से 4 बार, 4 माइनस हो गया, 76 बच गया। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि 120 रुपए उसने दान दे दिए। अब 120 रुपए यहीं से घटने चाहिए, लेकिन घटने की जगह तुम इसमें जोड़ दो, तो इसका मतलब ये हो गया 1520 हो गया, ठीक है। अब 1520 अगर ये हो गया तो 76 का मतलब 1520 है, तो 76 इसको रिप्रेजेंट करता है। तो 1 का मतलब कितना आने वाला है बेटा? 76 का भाग इसमें लगाओ, 76 दूनी 1 का मतलब 20 आएगा। तो 100% का मतलब कितना आएगा बच्चे? 100% का मतलब आएगा 2000, ठीक है। अब 2000 आया तो 2000 इसकी जगह होता, तो अब देखो ये तो टोटल आ गया कि 100 की जगह जो हमने मान रखा है वो 2000 होना चाहिए था। अब 2000 अगर यहां होता तो 2000 20% चला गया होता तो 80%। ये अब शेष का 5% परिवहन पर गया है, तो 5/100, 4 जीरो कट गई, 8 दूनी 16 पंजे 80। तो परिवहन पर जो खर्चा हुआ वो 80 रुपए का हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के 2 ही तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपके सामने खोल के रख दिए, चाहे 100 से करो या x से करो। ओके, अगला क्वेश्चन लाइए जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को, बची हुई राशि 10%
ट्रस्ट में दे दिया, उसके पास इतना बचा। देखो जब शेष का वर्ड आए तो इसके अंदर थोड़ा सा फंसना हो जाता है। जब भी शेष का वर्ड वाला क्वेश्चन आए ना तो उसको ऐसे एक्स से अगर करते हो ना तो बहुत मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। कैसे? जब 20% बड़े बच्चे को दे दिया तो कितना बचा सर? 80%। ठीक है, एक्स मानना है यहां पर। लेकिन अब जब 30% शेष का दे दिया तो कितना बचा सर? 70%। हट गया तो नीचे कितना आ गया सर? 100 आ गया, 100 आ गया। अब उसमें इस प्रकार उसके पास जो सेविंग बचा 10080 के बराबर आएगा। शेष का आए तो उसको मल्टीप्लाई में ऐसे रख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहां से 2 0 3 0 1 2 3 काट दिया। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब इसे काटते हैं। 9 एकम 9, फिर कितना बचा? 9 एकम 9 दूनी 18 ऐसे, फिर बच गया 8 से, 8 एकम 8 चौका 32, फिर 7 से 20 बार। अब 3 0 ये रहा, 1 0 वो रहा, तो 4 0 लगा दो भैया। 4 0 का मतलब 20,000, यू विल गेट आंसर। ऐसे कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आता तो आपके पास 100 की भी प्रक्रिया मौजूद है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, 100 मान के 20% गए 80, 80 का 30% निकाल देना, 24 निकाल देना, फिर बचा हुआ फिर 10% निकाल देना, फिर वो उसको रिप्रेजेंट करेगा 10080 को। ठीक है ना? इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉर्ट आउट किया जाता है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होने वाली बच्चे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। चलो साहब अगला क्वेश्चन लेके आइए। क्वेश्चन अगला क्या होगा कि एक बल्लेबाज 110 रन बना रहा है। देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। उसने टोटल 110 रन बनाए। इनमें से कुछ तो चौके लगे, कुछ तो चौके लगे और कुछ लगे छक्के। अगर 3 चौके लगेंगे तो रन कितने होंगे? 12 रन होंगे, 12 रन। और छक्के लगे 8 तो जो है रन कितने हो गए? छक्के का मतलब 6 होता है, चौके का मतलब 4 होता है। 4 तिया 12 रन और 8 छक्के 48 रन। टोटल रन कितने बन गए चौके छक्कों से? 50 और 10 60 रन बन गए। ठीक है, 60 रन ऐसे थे जो केवल चौके और छक्कों से आए और टोटल रन कितने थे? 120। सिंगल और डबल जो आए वो 120 से आए, सॉरी 110 आए टोटल मिलाकर के। अगर 60 रन 110 में से चौका छक्कों से आए हैं तो वो ये पूछना चाह रहा है, कि विकेटों के बीच में दौड़ने से कितने रन लिए। जब इसमें से 60 निकल गए, भाई चौके छक्के वाले निकाल दो, तो 50 रन बचे। 50 रन कितने में से? 110 में से। परसेंट बनाने के लिए 100, 0 से 0, 11 चौका 44, 6, 11 पंजे 55, 5, 11% आंसर। 45 सही, 5/11% आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाना चाहिए, तब तो आएगा मजा और फिर उसके बाद होगा सिलेक्शन। अगले क्वेश्चन का रुख करें बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टिकट में कुछ हो रहा है, सिनेमा घर में कुछ हो रहा है। और सिनेमा घर में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या 25% क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है साहब, बढ़ गई। प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई साहब। फिर आखिरकार इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में उसको प्राप्त होने वाली आय में कितनी वृद्धि हो गई। ठीक है साहब, देखते हैं। एक तरीका तो यह है कि सीट बढ़ गई और मूल्य में वृद्धि हो गई। मैं ऐसे मानूं क्या कि 100 व्यक्ति थे सिनेमा हॉल में, 100 व्यक्ति थे। ठीक है, और अमाउंट जो कॉस्ट थी 100 रुपए ही थी, 100 व्यक्तियों की 100 रुपए थी। 25% सीटों की संख्या बढ़ गई, 125 हो गई। ठीक है, 10% मूल्य बढ़ गया, 110 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, 10% मूल्य बढ़ गया, 110 हो गया। अब इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में प्राप्त होने वाली आय कितनी बढ़ गई? जब पहले उसे
100 मिलती थी तो आजकल उसे कितनी मिल रही है? 110। लेकिन यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति भी बढ़ गए, ठीक है, इधर से आपका ये अमाउंट बढ़ेगा। जब यहां से मैं कहता हूं कि बेटा एक आदमी से आपको 100 रुपया मिल रहा है तो 100 से कितना मिलेगा सर? 10,000 मिलेगा। सर अगर एक आदमी से आपको 110 तो 125 से कितना मिलेगा? 0, 11 पंजे 55, 5, 22 5, 27, 2, 11 कम 11 और 2 13। कितना बढ़ गया बच्चे? 3750 बढ़ गया। 3750 किस पर बढ़ गया? 10,000 पर बढ़ गया। परसेंट के लिए 20 से 20, 10 से 10, यू विल गेट आंसर केवल 37.5%। देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें पता नहीं लगेगा कब क्या मान के हम 100 से उड़ा चुके होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा कोई मारामारी नहीं है प्यारे बच्चों, और आसानी से क्वेश्चन निपट सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में गोले हैं भैया, नीले गोले, लाल गोले, देखो तो सही कैसे कैसे गोले, नीले, लाल और कैसे हैं काले। देखो बेटा 3 प्रकार के गोले हैं, 100 गोले, 50 गोले और ये भी 50। अब वो कह रहा है 25% नीले गोले, ये 25% और 50% लाल, ये 50% है, ठीक है। निकाल लिए जाएं, इसका 25% कितना होगा सर? 25 होगा। इसमें से 25 निकले, इसमें से 50% भी, 50 का 50 25 होता है। ये गोले निकाल लिए गए तो गोले कितने निकल गए? टोटल 50 निकल गए, ठीक है। अब वो कह रहा है तब काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा? जब ये निकल चुके हैं, जब ये निकल चुके हैं तो आपके पास में काले गोलों का प्रतिशत क्या होगा? तो काले गोले तो आज भी 50 ही और पहले भी 50 थे। जब 50 इसमें से निकल गए तब 200 में से जब 50 चले गए तो 150 गोले तो बचे ही बचे, ठीक है। और इनका परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा, 3 से 33 सही, 1/3% आपका क्या आ रहा है सर? आंसर आ रहा है। बच्चे ये 150 कहां से आया? वो यूं कह रहा है कि 25 इसमें से निकाल के फेंक दिए और 25 इसमें से निकाल के फेंक दिए, तो यहां आपके 75 बचे, यहां आपके 25 बचे और यहां 50। 75, 2500 और 50, 150, टोटल 150 हो गया। 150 में काले गोले 50 थे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। ये पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेके आइए, अगले क्वेश्चन पर लेके आइए साहब। ये है 60%। देखो तो सही, नारियल के पेड़ आ गए। बेटा देखो, आपने कभी नहीं देखा पेड़ ऐसे, आज आप पेड़ देखोगे, नारियल के भी देखोगे, अमरूद के भी देखोगे और आम के भी। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। 60% तो नारियल के हो गए जी। दूसरे पेड़, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, ओके। और आम के पेड़ों की संख्या 20% सेब के पेड़ हैं, ओके। यदि सेब के पेड़ों की संख्या इतना है तो बहुत बढ़िया, तो उस बगीचे में अच्छा 60% पेड़ नारियल के हैं। उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के, एक बात बताओ, मैं क्यों ना 100 ही मान लू क्या? 100 में 60% नारियल के रह गए तो 60% का मतलब 60 ही है नारियल, ठीक है। ये तो हो गए नारियल। अब जब नारियल 60 है तो प्यारे बच्चों वो कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ है, इसका 25%, इसका 25 अगर मैं निकालूंगा ना तो 25 की 150, तो इसका मतलब 15 पेड़ आम के हैं, आम के पेड़, और आम के पेड़ों की संख्या का 20%। अब इसका मैं 20% निकालूंगा ना तो 15 दूनी कितना होगा सर? 30 होगा। 30 का मतलब 300, तो 3 पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए। और ये 3 पेड़ किसके हैं सर? सेब के पेड़ हैं, सेब के, ठीक है, सेब के पेड़ है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो 3 रिप्रेजेंट करता है 1500 को, तो 3 रिप्रेजेंट करता है 1500 को, तो 1 का मतलब 500, तो 100 का मतलब कितना होगा? 100 का मतलब कितना होगा सर? 50,000 आंसर होगा। देख लो। लेकिन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो। पेड़ टोटल कितने? 60।
सॉरी 100 का 60% नारियल के पेड़ हैं तो 100 का 60% निकाला, 60 नारियल आ गए। ठीक है, अब वो यूं कह रहा है नारियल के पेड़ों का 25% आम के पेड़ है, तो इस नारियल का 25% जब निकाला ना तो 15 आता है। ठीक है, 15 आम के पेड़ हो गए। अब वो कह रहा है आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब है, तो इसका जब आपने 20% निकाला तो 3 निकला, 3 सेब के पेड़ हैं और सेब के पेड़ दे रखे हैं, तो 3 रिप्रेजेंट करता है 1500 को, तो 1 का मतलब 500, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा 50,000 को। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।